क्यों एक मामूली गरीब लड़के की जान के पीछे पड़ गया शहर का सबसे बड़ा डॉन? क्यों उस एक फोन कॉल ने फिक्स की लकी की मौत के साथ अपॉइंटमेंट? कौन थी वो लड़की जिसके झूठ ने मचाया लकी की लाइफ में कोहराम? हेलो, मेरा नाम है योगी और आज हमारी मुलाकात पॉकेट एफएम पर होगी। मैं आज आपको सुनाऊंगा इंस्टा मिलेनियर की कहानी का वो हिस्सा जो मेरी तरह आपको भी हिला कर रख देगा। ये तो हम जानते ही है कि एक गरीब लड़के लकी को किस कदर उसके अपने ही कॉलेज के अमीर स्टूडेंट्स बेइज्जत करते थे, लेकिन फिर भी लकी लड़ता रहा। मगर एक मुकाम ऐसा भी आया कि लकी हार गया। अपनी गरीबी से पहले ही लकी तंग आ चुका था। एक बैंक में उसने हाउसकीपिंग अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया, उसको सिलेक्ट भी कर लिया गया। लकी अब साफ सफाई का काम करेगा, ये सोच के उसके दोस्तों ने उसका मजाक भी बनाया, पर जेब खर्च चलाने के लिए उसे ये सब करना ही था। अब नौकरी का पहला दिन था और लकी बहुत खुश था। उसे इस बैंक में अपनी बॉस यास्मीन से मिलना था, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, वो गलती से एक लड़की प्रिया से टकरा जाता है। प्रिया गुस्से में आग बबूला होती है और लकी पर इल्जाम लगाती है कि उसने प्रिया को टच किया है। वो कहती है कि वो लकी की शिकायत करेगी। लकी हाथ जोड़कर माफी मांगता है, उसे कहता है कि ये झूठ है और इससे उसकी नौकरी चली जाएगी। आज उसका पहला दिन है और उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन प्रिया कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो शहर के बाहुबली डॉन राजन शेट्टी की बेटी थी। प्रिया को पता था कि सारा शहर उसके पापा से डरता है। राजन प्रिया के साथ बैंक एक काम से आया हुआ था। वो यास्मीन को मैटर संभालने के लिए कहता है। प्रिया लकी की बॉस यास्मीन को ले जाती है और उसके सामने भी झूठ बोलती है कि लकी ने उसे छूने की कोशिश की है। यास्मीन अपना सिर पीट लेती है और लकी की लाख माफियों के बाद भी उसे नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद लकी की वो बॉस राजन शेट्टी और प्रिया को कार तक छोड़ने भी जाती है। इसके बदले राजन उसे मोटी टिप भी देता है। अब ये प्रिया जो है उसकी लकी से पुरानी दुश्मनी थी। प्रिया लकी के दोस्त अजय के साथ रिलेशनशिप में थी और वो उसे धोखा देकर किसी और के साथ रोमांस कर रही थी। एक पार्टी में लकी ने प्रिया को एक्सपोज कर अजय को तो बचा लिया, पर प्रिया और उसके पापा राजन शेट्टी से दुश्मनी मोल ले ली थी। नौकरी से निकाले जाने के बाद लकी रोता हुआ वहां से निकल गया और प्रिया का झूठ हर जगह फैल गया। लकी की गर्लफ्रेंड ने भी इस झूठ पे भरोसा कर लकी से ब्रेकअप कर लिया। प्रिया ने लकी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी कसर बची थी। लकी को एक दुकान में नौकरी लगी तो राजन शेट्टी ने अपना गुंडा भिजवाकर लकी को धमकाया। इस गुंडे ने लकी को बहुत भला बुरा कहा और उसे धमकी दी कि लकी अगर शहर छोड़कर नहीं जाएगा तो राजन शेट्टी उसे मरवा देगा। गुंडे के जाते ही लकी ने पुलिस को फोन कर राजन शेट्टी के खिलाफ शिकायत की, पर पुलिस वाले भी राजन के दरबार में हाजिरी लगाते थे, लिहाजा उन्होंने लकी को ही उल्टा डांट कर फोन रख दिया। पर लकी भी घुटने टेकने वालों में से नहीं था। उसने अपनी एक लिस्ट बनाई कि किस किस को उसे सबक सिखाना है। इसमें उसकी वो बॉस यास्मीन, प्रिया, राजन शेट्टी, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड डिंपल के नाम लिखे। लकी ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर राजन के गैर कानूनी धंधों को सामने लाने की ठानी। जब राजन को इस बात का पता चला तो उसने फोन कर लकी को मारने का प्लान बनाया। एक पब में उसने अपने बेटे पवन के साथ कुछ गुंडे भी भेजे, पर लकी ने उनकी ही जमकर धुलाई कर दी। लकी ने पवन को लहूलुहान कर दिया। तभी अचानक गोलियां चलने लगी। एक गोली लकी के दोस्त साहिल को जा लगी। लकी ने अपनी बाइक भगाई और साहिल को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। और अब जो हुआ उसमें तो लकी मानो किसी रॉकी भाई से कम नहीं निकला। हॉस्पिटल के बाहर कई लग्जरियस गाड़ियों की लाइन लग गई। शहर के टॉप बिजनेसमैन राज सिंघानिया एक गाड़ी से उतरे। उन्होंने लकी को राजन के खिलाफ पूरा सपोर्ट देने की बात कही और लकी ने भी एक प्लान बना लिया था। वो वापस उसी बैंक में गया जहां उसे यास्मीन ने नौकरी से निकलवा दिया था। लकी डायरेक्टली यास्मीन के बॉस और मैनेजर शशिकांत के पास पहुंचा और लकी को देखकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लकी ने सबसे पहले प्रिया का अकाउंट ब्लॉक करवाया। उसने फिर उस मैनेजर से कुछ बातें की और जैसे ही वो बाहर निकला, यास्मीन ने फिर से लकी को फंसाना चाहा। अब इसके आगे जो होता है वो हम साथ में ही सुन लेते हैं। यास्मीन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर। यास्मीन ने घबराते हुए कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। जैसे ही बाकी लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए।
अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब? उसने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वो चौंक गए और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो जिंदा है और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा हैं? यास्मीन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यास्मीन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे किसने किया ये? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड्स को हटा दिया। फिर लकी को उठाने के लिए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर आई एम रियली सॉरी सर, इस बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं सर। आई एम रियली सॉरी सर। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर यास्मीन की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना कि किसने किया? इसने किया ये। इस एपिसोड में लकी ने ऐसा पासा फेंका कि इस बार उसने यास्मीन पर नहले पे दहला कर दिया। यास्मीन को नौकरी छोड़नी पड़ी, प्रिया का अकाउंट ब्लॉक हो गया और एक एपिसोड तो ऐसा आता है जिसमें वो पुलिस वाला जिसने राजन शेट्टी के खिलाफ कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया था, वो लकी के कहने पर राजन को गिरफ्तार करने आ जाता है। पर लकी ने इतने बड़े गुंडे को पानी कैसे पिलाया और उस बैंक मैनेजर से क्या बातचीत की, इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको उस एपिसोड में आएगा जब वो डिंपल, जिसने एक अफवाह के चलते लकी से ब्रेकअप कर लिया था, वही उसकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश करती है ना? बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। ये सब सुनने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो और पूरी इंस्टा मिलियनेयर की स्टोरी सुनो पॉकेट एफएम पर। और यहां क्लिक करो दोस्तों, यहां स्पेशली आपके लिए इंस्टा मिलियनेयर के फुल एपिसोड यूट्यूब मेंबरशिप पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी इंस्टा मिलियनेयर के एक नए ट्विस्ट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।